आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 5वीं के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कक्षा 5वीं के हम प्रश्नों की आपको जानकारी दे रहे हैं और अभी तक के हमने 1 से लेकर 145 तक के प्रश्नों की जानकारी दे दिए हैं और आज हम आपको 146 के बाद की हम जानकारी देंगे। तो अब हम आपको प्रश्न क्रमांक 146 नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो नीचे जो आकृति जो दी गई है, हमारी जो आकृति जो ये वो जो आकृति बनी हुई है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है? परिमाप। और परिमाप मतलब कि इस चारों तरफ की भुजाओं का योग, चारों तरफ की भुजाओं का योग को हम क्या बोलेंगे? हम परिमाप बोलेंगे। अब यहाँ पे आकृति की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है ये 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो हमको काहे का परिमाप ज्ञात करना है? तो हमको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ये आयत की जानकारी हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। जैसे हमने पहले आपको जानकारी दिए हैं, प्रश्नानुसार सबसे पहले हम लिख देंगे आकृति की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और तीसरा जो बिंदु हम लिखेंगे वहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर ज्ञात करना है, या ऐसा क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। परिमाप बराबर ज्ञात करना है। तो जो हमको ज्ञात करना है उसका हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सूत्र लिखे हैं परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे? हम सूत्र को लगा देंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे 2 गुणित, हमारी लंबाई है 6 तो हमने ये 6 लिख दिए और धन का निशान है, बीच में धन का निशान है और उसके बाद हम 4 लिख देंगे। हम 6 और 4 को जोड़े तो 10 आ गया और 10 में हमने 2 का गुणा किए तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो कहने का मतलब कि दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा? दी गई आकृति का परिमाप हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न 147 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो हमने पहले वाले वीडियो में मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, या हम दशमलव में किसी संख्या को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दिया हूँ। फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ कि हमको इसको कैसे निकालना है। तो हम सबसे पहले हम लिख देंगे इकाई, और इकाई की इस तरफ हम इस प्रकार से दशमलव का निशान लगा देंगे और इधर हम दहाई लिख देंगे, क्योंकि इधर पे हमारा इकाई, दहाई, 100 ये बढ़ते क्रम में होगा। और दशमलव के बाद हम इधर पे हम लिख देंगे 10वां भाग, फिर 100वां भाग, 100वां भाग के बाद हम लिख देंगे 1000वां भाग। इस प्रकार से ये भाग बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हमको 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है तो 475 को हमको काय में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो ये जो 100 जो लिखा है, ये 100 जो लिखा है, तो यहाँ पे 5 हमारे सभी स्थान पे होगा तो हम यहाँ 5 लिख दें। 7 हमारा 10वें भाग में होगा तो हम यहाँ लिख दें। अब यहाँ पे दशमलव लगा है तो ये दशमलव हो जाएगा और इकाई के नीचे हम 4 लिख दें। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये 4.75। अब इसके बाद के जितने भी प्रश्न हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आएंगे तो हम उसको इसी प्रकार से बदली करेंगे। आप शायद इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको किए तो ये आ गया हमारा 4.75 मीटर। अब इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं 148। किसी दिन भोपाल का तापमान
27.4 सेल्सियस तथा चंडीगढ़ का तापमान 3.4 सेल्सियस है, तो भोपाल का तापमान चंडीगढ़ के तापमान से कितना अधिक है। तो हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है कि भोपाल का तापमान चंडीगढ़ के तापमान से कितना अधिक है। हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है। तो पहले हम लिख देंगे भोपाल का तापमान। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे भोपाल का तापमान 27.4 सेल्सियस और चंडीगढ़ का तापमान 3.4 सेल्सियस। तो हमको ये बताना है कि भोपाल का तापमान चंडीगढ़ के तापमान से कितना अधिक है। तो हम 27.4 में से 3.4 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। कहने का मतलब ये है कि भोपाल का तापमान चंडीगढ़ से 24 सेल्सियस अधिक है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 149। 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 38 रुपये है, तो 25 किलोग्राम शक्कर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है। तो ये प्रश्न जो है हमारा, ये एक एक नियम का है। तो हम यहाँ पे जबकि लिखेंगे 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 38 रुपये है, इसलिए 25 किलोग्राम शक्कर की कीमत। तो हमने इसका सूत्र आपको पहले बताए हैं, आप वो वाले वीडियो को देख ले, आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम 25 में 38 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 950 रुपये। हमने 25 में 38 का गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 950। अब इसके बाद प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको नीचे दी गई आकृति का इसमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर ही है दाम। क्या? अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 150। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जो अंदर की जो जानकारी है, अंदर का जो क्षेत्र है ये पूरा, हमको इसकी जानकारी यहाँ पे बताना है, उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पर लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। हम तो सबसे पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार में लिखेंगे लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर और नीचे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पे हल भर लिखा हुआ है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर 6×3 बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरे तरीके से हमें यदि इसको गिन ले, 1 सेंटीमीटर के हमारे ये बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 18 हमारे वर्ग बने हुए हैं। कितने बने हैं, 18 वर्ग बने हैं। और मापा कैसे गया है, सेंटीमीटर से। तो हम लिख देंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 151। 151 जो दिया है 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो इसके पहले हमने आपको 475 वाला जो यहाँ पर ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसकी हमने आपको जानकारी दिए थे। बिल्कुल हम उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा शून्य जो होगा, शून्य हमारा ये 100वें भाग में जाएगा, 5 हमारा 10वें भाग में जाएगा। हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 5 लगा देंगे, तो 5.5 मीटर ये बन जाएगा। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न 152। सीमेंट की एक टंकी की कीमत 1000 रुपये है। ऐसी 4 टंकियों की कीमत ज्ञात कीजिए। इसको हम एक एक नियम के अनुसार हल करेंगे। जबकि सीमेंट की एक टंकी की कीमत 1000 रुपये है, इसलिए 4 टंकियों की कीमत बराबर, तो 100 × 4
और 100 में हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 153 नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कुछ देर पहले हमने परिमाप का एक प्रश्न को हल किए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको लंबाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी है 3 सेंटीमीटर। और परिमाप का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये चारों भुजाओं का यदि हम योग कर देंगे तो वो हमारा परिमाप ज्ञात हो जाएगा। और इसमें हम लिख देंगे प्रश्नानुसार लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, उसके बाद नंबर 2 चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, और नंबर 3 में हम लिखेंगे आकृति का परिमाप बराबर ज्ञात करना है। और उसके बाद हम जिसको हमको ज्ञात करते हैं उसका हम सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दी गई आकृति का परिमाप बराबर 2 छोटे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से हम लिख देंगे। और यहाँ पे लिखा है 2 गुणित छोटे कोष्ठक में 9 धन 3, और 9 और 3 हमने जोड़े तो 12, और 12 में 2 का गुणा किए तो ये आ गया 24। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि हम दूरी को यदि हम नापेंगे तो ये पूरी हमारी कितनी जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 154 335 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही बदली करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कहने का मतलब 335 बटे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 100 हो गया तो 5 हमारा 100वें स्थान पे, 3 हमारा 10वें स्थान पे, फिर हम दशमलव लगा देंगे और फिर हम 3 लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटीमीटर से हमने मीटर में इसको परिवर्तित कर लिए। तो इसका आंसर आ गया 3.35 मीटर। तो यहाँ पे उत्तर आ गया हमारा 3.35 मीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 155। एक सब्जी वाला एक माह में 250 रुपये की बचत करता है, तो बताइए 2 वर्ष में वह कितने रुपए की बचत करेगा। तो यहाँ पर हमको एक माह की वो बचत बता रहा है कि एक महीने में वो 250 रुपये बचाता है, तो 2 वर्ष में कितना बचाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो बचत जो दी है ये दिया गया है काहे में, इसमें दिया है बचत इनने माह में, या माह में बचत दिया है और वर्ष में हमको पूछ रहा है। तो हमको माह को वर्ष में या में हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। या यहाँ 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष को हम माह में परिवर्तित कर देंगे। तो 1 वर्ष बराबर हमारा होता है 12 माह। ठीक है, तो 2 वर्ष बराबर कितना होगा, तो 2 वर्ष बराबर हम 12 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 माह। तो हमको यहाँ पे 24 माह की बचत की जानकारी देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक माह की बचत 250 रुपये, 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 2 वर्ष बराबर ही 24 माह हो गया। अब 24 माह में कितनी बचत करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है एक माह में कितना बचाता है वो 250 रुपये। तो 24 माह में कितना बचाएगा, तो 24 में हम 250 का गुणा कर देंगे। तो 24 में हम गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया 6000। तो सब्जी वाला 2 वर्ष में कितने रुपए बचाएगा, 6000 रुपये बचाएगा। अब है प्रश्न 157। यदि 1 दिरहम 10.80 रुपये के बराबर है तो 100 दिरहम कितने रुपए के बराबर होंगे। हमको इसकी जानकारी यहाँ पे बताना है। तो 1 दिरहम 10.80 रुपये के बराबर है, तो हमको कितना पूछ रहा है 1000। तो हम 10.80 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया ये 10.80। इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे 2 शून्य को लगा दें, ये हमारा गुणा हो गया। दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा, फिर से किस प्रकार से हो जाएगा, 10
8 0 और 2 0। ठीक है। अब क्योंकि 2 अंक के बाद में दशमलव लगा है तो हम 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा 1080। कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा हमारा 100 दिरहम बराबर 1080 रुपये आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 58। 30.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो 30.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो जैसे हमने पहले परिवर्तित किए हैं बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.305। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अब ये हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे 30.5 मीटर, तो 30.5 मीटर को जब हमको हल करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30.5 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 लगा देंगे और यहाँ दशमलव के बाद 1 शून्य हम और लगा देंगे। तो अब ये हो गया 1000। ये हो गया, नीचे हमारा 1000 आ गया। अब 1000 आने के बाद अब हम लिखेंगे ये 5 हमारा 1000वें स्थान पे चला जाएगा, 0 हमारा 100वें स्थान पे चला जाएगा, 3 हमारा 10वें स्थान पे चला जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, इसके बाद हमारी इकाई या शून्य आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0.305 मीटर। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है 159। प्रश्न हमारा है 159। इसमें लिखा हुआ है 10 रुपये के सिक्के का वजन 12.5 ग्राम है, तो ऐसे ही 1000 सिक्के का वजन कितना होगा। हमको ये जानकारी इसमें बताना है। तो हम इसमें इसको जब हम हल करेंगे तो हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे और 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,500 ग्राम। इस प्रकार से हम इसका आंसर को निकाल लेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 160। तो साथियों आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 160 तक की जानकारी दे रहे हैं और 161 से आगे की जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। हम 160 के बारे में हम आपको भी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा है एक मछुआरिन एक माह में 125 रुपये की बचत करती है। तो बताइए एक वर्ष में कितने रुपए की बचत करेगी। इसके पहले हमने ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है हमारा, हमने इसको अभी हल किए थे। 155 नंबर का जो प्रश्न है उसी प्रकार से इसको भी हमको हल करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक माह में 125 रुपये बचाती है तो एक वर्ष में कितना बचाएगी। तो एक वर्ष बराबर 12 माह होता है। हम यहाँ लिख देंगे एक वर्ष बराबर हमारा कितना हो गया, 12 माह। ठीक है, एक माह में 125 रुपये बचाती तो 12 माह में कितना वो बचाएगी। तो हम यहाँ पे जबकि जमा लेंगे, जबकि एक माह में की बचत बराबर 125 रुपये, तो 12 माह की बचत बराबर, तो यहाँ पे 125 में हम 12 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। तो कहने का मतलब मछुआरिन एक वर्ष में 1500 रुपये की बचत करती है। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम 161 से आगे की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।